टोरंटो की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में आज जून के महीने में, जुलाई के महीने में इस वक्त क्या हालात हैं, प्राइसेस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ मालूमात मैंने इस वीडियो में जमा की। हालात ये बता रहे हैं कि कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस बढ़ी थी और बढ़ती चली गई, लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल काम हो गया, तो वो मुश्किल दौर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाला है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में टोरंटो में घर सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। लोग हैरान हैं अमेरिका में कि आखिर टोरंटो में ऐसी क्या ख़ास बात है कि घर 15 लाख 20 लाख डॉलर के हैं, और जो नए आने वाले हैं वो हैरान होते हैं कि वो 3,000 और 3,500 और 4,000 डॉलर किराया देकर घर कैसे अफोर्ड करेंगे। और जाहिर है कि नए लोगों के लिए हाउसिंग एक मैटर है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चंद साल पहले क्या था और आज क्या है, इस हवाले से जो मालूमात मेरे पास है वो मैं इस वीडियो में गोश गुजार कर देता हूँ। आज हम निकले हैं टोरंटो से बाहर, यहाँ की गलियाँ और यहाँ के सड़कों पे घूमते हुए यहाँ की हाउसिंग के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। असल में तो कनाडा में अगर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी बिजनेस होता है, आप खबरों में देखेंगे कि सब कुछ हाउसिंग पे डिपेंड करता है। हाउसिंग ऊपर जा रही है, हाउसिंग नीचे जा रही है, नए घर बन रहे हैं, नए घर बनना कम हो गए हैं, या किराए बढ़ गए हैं, या जो हाउसिंग है वो इंटरेस्ट रेट की वजह से अफोर्डेबल नहीं रही, या कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे, या किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग किराए देने से कासिर हैं। जिन लोगों ने घर खरीदे 1 से 2, 2 से 3, वो बहुत अमीर होते चले गए, तो उसको देखा देखी दूसरे लोगों ने भी दूसरे बिजनेस की बजाय घरों को बुक करना और घरों को खरीदना और उस पर कीमतें बढ़ने का इंतज़ार करना, इसी को बिजनेस बना लिया। तो पूरे ओंटारियो की ख़ास तौर पर और ब्रिटिश कोलंबिया की जो इकोनॉमी है वो हाउसिंग पे डिपेंड करती है, और हाउसिंग से जुड़े हुए बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। उसकी मजदूरी, उसमें जॉब देना, उसका मटेरियल, उसमें अप्लाइंसेस, और इस तरह से कनाडा की जो मेन इकोनॉमी है, अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो पूरी हाउसिंग डिपेंडेंट है। लोग अखबारात ख़रीदते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वो सबसे ज़्यादा हाउसिंग के बारे में ख़बरों को तलाश करते हैं। जाहिर है हर आदमी ने कहीं ना कहीं तो रहना होता है, और जब फैमिली फैलती है तो एक से ज़्यादा घरों की ज़रूरत होती है। बाहर से आते हैं तो घर चाहिए, किराए पे या ख़रीदें। तो आज हमने अखबारात खोले और बाहर निकलते हुए एक नज़र खबरों पे डाली। बताया जाता है कि जून के महीने में टोरंटो की हाउसिंग मार्केट में कुछ न कुछ तब्दीलियां तो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। अच्छी खबर यह है कि घरों के फ़रोख्त में कमी हो रही है, यानी मार्केट में घर बिकने के लिए ज़्यादा मौजूद हैं और ख़रीदार कम हैं। तो अगर घर ज़्यादा दस्तयाब हैं तो यकीनन कीमतें नीचे आएंगी, कीमतें गिरेंगी, जिसकी वजह से नए खरीदारों को घर खरीदना आसान हो जाएगा। आपको मालूम है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में टोरंटो का शुमार और ओंटारियो के दूसरे शहरों का शुमार उन इलाकों में होता है जहां हाउसिंग बहुत महंगी है। 15 लाख, 14 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 20 लाख डॉलर में एक घर मिलता है, और एक कंडोमिनियम अपार्टमेंट 6-7 लाख से लेकर 1,100-1,100 डॉलर तक, 6-7 लाख डॉलर से लेकर 11 लाख डॉलर तक हम मार्केट में दस्तयाब देखते हैं, और इसी रेंज में टाउन हाउसेस की भी कीमतें हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि घरों की फरोख्त में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। उसके बहुत सारे वजूहात है, हम तो खबरों पे जा रहे हैं, हम तो इस वक्त एनालिसिस करने की पोजीशन में नहीं है, ना तो हम मॉर्गेज के स्पेशलिस्ट हैं, ना हम रियल्टर हैं। जो अखबारों में जिन खबरों का जिक्र होता है, जो आम कैनेडियन तक जो खबरें पहुँचती हैं, हम भी उसी से वाकिफ़ हैं। तो अगर जून के बारे में रिपोर्ट आई है कि 6,213 घर सिर्फ टोरंटो में फरोख्त हुए, जो कि पिछले महीने की निस्बत 11%, तकरीबन 11.5% कम है। और अगर इसको सालाना बुनियाद पर देखा जाए तो ये तकरीबन 17% कम है। अच्छी खबर है। कहा जाता है कि इस वक्त टोरंटो बायर्स मार्केट है, बेचने का वक्त नहीं है, खरीदने का है, और खरीदार अपनी मर्जी से जहां चाहे खरीदे, जो चाहे ले। बेचने वाले उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। एक ज़माना था कोविड के बाद कि ये सेलर्स मार्केट थी,
لوگ گھر لسٹ کرتے تھے 8 لاکھ 9 لاکھ اور 10-15 لوگ آفر دینے پہنچ جاتے تھے اور موسٹ آف دا ٹائم جو ان کی آسکنگ پرائس ہوتی تھی 8 لاکھ 9 لاکھ لوگ اس سے 1 لاکھ 2 لاکھ زیادہ میں آفر دے کے ٹاؤن ہاؤسز کی اوسط قیمت جو ہے وہ 10,21,886 ڈالر رہی ہے جو کہ ماہانہ بنیاد پر 1.8% کم ہو گئی ہے اور سالانہ بنیاد پر یعنی اسی مہینے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 6.1% کم ہے۔ کنڈومینیم اپارٹمنٹس کے بارے میں لکھا ہے اخبارات میں کہ اس کی اوسط قیمت 7,27,861 ڈالر رہی ہے جون کے مہینے میں، جو کہ ماہانہ بنیاد پر 0.4% کم ہے اور سالانہ بنیاد پر 1.6۔ عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ کنڈومینیم کی قیمتیں اسٹیبل ہوتی ہیں، نہ یہ تیزی سے گرتی ہیں نہ یہ تیزی سے بڑھتی ہیں۔ سب سے زیادہ قیمتیں بڑھتی ہیں گھروں کی جو کہ ڈیٹیچ ہاؤسز ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ گرتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے، اور سب سے آخر میں کنڈومینیم افیکٹ ہوتے ہیں۔ گھروں کی قیمتوں کا تعلق یقیناً براہ راست انٹرسٹ ریٹ سے ہوتا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں یہ انٹرسٹ ریٹ کینیڈا میں بہت بڑھ چکا تھا اور کافی عرصے کے بعد لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہو گیا ہے تو گھروں کی قیمتیں تھوڑی سی رکی ہیں، گھروں کی قیمتیں تھوڑی رک گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے اب جیسے جیسے کینیڈا کی اکنامی ٹھیک ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ وہ انٹرسٹ ریٹ کو تھوڑا سا کریں گے کم، اور انہوں نے گزشتہ مہینے تھوڑا سا کم بھی کیا تھا، تقریباً 0.25% کمی کی تھی، جس سے کم لوگوں کو ایک یہ اشارہ ملا تھا کہ مستقبل میں اب انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھے گا۔ لیکن اگر یہ 2-3 مہینے کئی دفعہ تھوڑے کم ہوتے رہے تو اس سے مارکیٹ میں بہتری آئے گی اور
خریداری تیز ہونے کے بعد، مکانات مہنگے ہونے کے بعد دوبارہ حکومتی مداخلت کی وجہ سے اب قیمتیں قابو میں آنے کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج کی موجودہ صورتحال ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دی کہ جون 2024 کے جو اعداد و شمار تھے وہ خریداروں کے لیے حوصلہ افزا تھے۔ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ اسی مہینے پچھلے سال کیا قیمتیں تھیں اور اس مہینے سے پچھلے مہینے کیا قیمتیں تھیں، تو آپ نے